हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैडो ऑफ रिग्रेट्स में। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, ध्रुव और ईरा आमने सामने खड़े होते हैं और ध्रुव ने इस वक्त हुडी पहनी होती है, इसलिए ईरा उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कौन हो तुम। फिर ध्रुव आवाज बदल के कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। फिर ईरा अपने बॉडी से पावर रिलीज करने लगती है और कहती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। फिर ध्रुव कहता है, बच्ची तुम स्ट्रांग तो हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम मुझे रोक सको। फिर ईरा ध्रुव पर एक जानलेवा हमला करने वाली होती है। फिर ध्रुव कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। फिर ध्रुव बताता है, आज मेरे स्टूडेंट की फ्रेंड के साथ एक पिल मास्टर ने बदतमीजी की थी, तो मैं उसे ही ठिकाने लगाने आया था, लेकिन शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। ये सुनकर ईरा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहती है, शायद आप ध्रुव की बात कर रहे हैं। फिर ध्रुव कहता है, तुम्हारे हाव भाव तो एकदम से ही बदल गए। फिर ईरा ध्रुव को ध्रुव का मास्टर समझकर प्रणाम करती है और कहती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप ध्रुव को ना बताएं, उसे ये ही बताएं कि आपने ही पिल मास्टर को मारा है। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ईरा की ये बात ध्रुव मान लेता है और फिर ईरा ध्रुव का ख्याल रखने और उसको ट्रेनिंग देने के लिए मास्टर को थैंक्स कहती है। ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाती है। ईरा के जाने के बाद ध्रुव उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर विदुरदेव आ जाते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करो, वरना ये तुम्हारी ट्रेनिंग में बहुत बाधाएं लाएगा। फिर ध्रुव कहता है, मास्टर मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर विदुरदेव कहते हैं, अगर उसके और मेरे बीच में तुम्हें किसी एक को चुनो तो तुम किसको चुनोगे। फिर ध्रुव कहता है, मास्टर ऐसा कभी होगा ही नहीं, और आपके होते हुए मुझे इस बात की क्या चिंता। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्केलेटन क्लैन के लीडर को, जो देख रहा होता है कि पिल मास्टर की सब रात बची होती है। फिर उसका बेटा पूछता है, पिताजी क्या हुआ। फिर लीडर कहता है, न जाने किसने हमारे पिल मास्टर को मारा। फिर बेटा कहता है, पिताजी कल हमारी लड़ाई ध्रुव के साथ हुई थी, ये जरूर उसी का काम होगा। स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है, तुम सही कह रहे हो, शौर्य क्लैन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। मैं आज ही शौर्य क्लैन को खत्म कर दूंगा। और उसका बेटा कहता है, पिताजी ध्रुव शौर्य को आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसे मैं देख लूंगा। फिर उसका पिता कहता है, ठीक है, पर मुझे निराश मत करना, और आज शौर्य क्लैन खत्म होकर ही रहेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है विदुरदेव और ध्रुव को, जहाँ पर विदुरदेव उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो ध्रुव को एक स्पेशल पिल देते हैं जिससे उसकी ताकत बहुत ही जल्दी बढ़ सके। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि अगर तुम इस बीच ट्रेनिंग के लिए रुके तो तुम्हारी पावर्स फिर कभी नहीं बढ़ पाएंगी। ये समझने के बाद ध्रुव ट्रेनिंग के लिए उस पिल को निगल लेता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शौर्य क्लैन को, जहाँ पर सभी लोग यहाँ वहाँ टहल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक हमला हो जाता है। बहुत से तीर वहाँ पर उड़ते हुए आते हैं और बहुत से लोगों को घायल कर देते हैं। और फिर वहाँ पर एंट्री होती है स्केलेटन क्लैन के लीडर की, और फिर वहाँ शौर्य क्लैन के लीडर अरेंद्र शौर्य भी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है, तुमने हमारे पिल मास्टर को मारने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर अरेंद्र शौर्य बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद स्केलेटन क्लैन का लीडर उन पर अटैक करने को कहता है। फिर उन दोनों क्लैन में फाइट होने लग जाती है, लेकिन कहीं न कहीं शौर्य क्लैन के सिपाही कमजोर पड़ रहे थे। फिर शौर्य क्लैन के लीडर उन सभी को मोटिवेट करने के लिए अपनी पावर्स रिलीज करते हैं। ये देखकर सारे छोटे मोटे सैनिक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और फिर स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है, ध्रुव शौर्य आज नहीं बचना चाहिए, ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर स्केलेटन क्लैन के लीडर का बेटा और एक एल्डर ध्रुव को मारने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा ध्रुव अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और विदुरदेव उसे ट्रेनिंग के स्टेप्स बता रहे होते हैं और वो बताते हैं, अपने दांतियान पे फोकस और अपने आसपास की सारी एनर्जी अपने दांतियान में स्टोर करो। और दूसरी तरफ दोनों लीडर्स में बहुत ही खतरनाक फाइट, लेकिन स्केलेटन क्लैन का लीडर कहीं न कहीं पावरफुल था और वो अरेंद्र शौर्य को बहुत भारी पड़ रहा था। और दूसरी तरफ हमारा ध्रुव इन सभी बातों से अनजान अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन तभी हम एक तीर को उड़ते हुए आते देखते हैं और तभी विदुरदेव वापस अंगूठी में चले जाते हैं और वो रिंग से ही अटैक को नलीफाई कर देते हैं। फिर हम देखते हैं स्केलेटन क्लैन के लीडर के बेटे को, जिसके साथ यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी आए थे। वो कहता है, तो ध्रुव तुम यहाँ पर छुप के बैठे हो। फिर ध्रुव कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या ये शौर्य क्लैन की जगह है। फिर स्केलेटन क्लैन के लीडर का बेटा कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, आज शौर्य क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
और ध्रुव, क्या फायदा इतनी ट्रेनिंग करने का जब तुम आज अपने क्लैन और खुद को बचा ही नहीं पाओगे। ध्रुव पूछता है, मेरे पिता कहाँ पे हैं? फिर स्केलेटन क्लैन के लीडर का बेटा बोलता है, शायद वो अब तक मर गए होंगे या मरने वाले होंगे, और यहाँ पर अभी तुम भी मरोगे ही। और तभी ध्रुव की रिंग से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो सभी दूर जाके गिरते हैं। और फिर ध्रुव खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विदुरदेव उसे रोक लेते हैं। ध्रुव कहता है, मुझे जाने दीजिए टीचर, मेरे पिताजी खतरे में हैं। और क्या कुछ समय के लिए आपकी पावर्स मुझे उधार मिल सकेंगी? विदुरदेव उसे इशारे में मना कर देते हैं। और फिर विदुरदेव कहते हैं, अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़ी तो तुम फिर कभी भी ताकतवर नहीं बन पाओगे। फिर ध्रुव कहता है, ताकतवर बनने का क्या ही मतलब रहेगा जब मेरा अपना कोई बचेगा ही नहीं। फिर विदुरदेव कहते हैं, तुम अगर वहाँ पर चले भी गए तो वहाँ पे बस मरोगे ही। तुम्हारे पास बस एक रास्ता है, ताकतवर बनो और फिर अपना बदला लो। और तुम जिन अपने लोगों की बात कर रहे हो, उन्होंने हमेशा तुम्हें नीचा ही दिखाया है और एट द एंड वो तुम्हें धोखा ही देंगे। इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल पीपल ही राज करते हैं, इसलिए पहले ताकतवर बनो और फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन फिर ध्रुव कहता है, क्या फायदा ऐसी पावर्स का जब मैं अपने लोगों को नहीं बचा सकता। जब ध्रुव ये सब कह रहा था तब विदुरदेव को अपना पास्ट याद आ गया था, जहाँ पर वो भी किसी अपने को बचाना चाहते थे। और तभी ध्रुव आगे आता है और कहता है, मैं अपने पिताजी को बचाने जा रहा हूँ, मुझे आपकी पावर्स की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो विदुरदेव की आत्मा से गुजर जाता है। विदुरदेव वापस पलटकर उसे एक बार दोबारा रोकते हैं। फिर ध्रुव जाते जाते कहता है, आपको क्या पता परिवार का मतलब क्या होता है। विदुरदेव एक आखिरी बार उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन ध्रुव कहता है, मुझे माफ करना टीचर। फिर वो याद करता है, जब वो बहुत कमजोर था तब उसके पिता ने हमेशा उसका साथ दिया, और अब जब उसके पिता खतरे में हैं तो वो पीछे नहीं हट सकता। फिर ध्रुव विदुरदेव की अंगूठी निकालकर पत्थर पर रख देता है और जाते हुए कहता है, आपका कोई परिवार नहीं है, इसलिए आप मेरी कोई फीलिंग्स नहीं समझ सकते। फिर विदुरदेव मन में सोचते हैं, क्या मैं ये नहीं समझ सकता, बल्कि ये मैं बहुत पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और हमें फिर से एक बार विदुरदेव का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें उनके स्टूडेंट से धोखा मिला था। और फिर हम देखते हैं शौर्य क्लैन में अभी फाइट चल रही होती है। दोनों लीडर्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरेंद्र शौर्य कमजोर पड़ रहे थे और हम उनके चेहरे पे चोट के निशान भी देख सकते हैं। और तभी स्केलेटन क्लैन का लीडर अरेंद्र शौर्य पे बहुत ही खतरनाक हमला करता है और फिर वो दोबारा अरेंद्र शौर्य की तरफ एक अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ध्रुव शौर्य आ जाता है और अटैक के सामने उसके बेटे को ही कर देता है। ये देखकर स्केलेटन क्लैन का लीडर वापस जमीन पे आ जाता है। सो गाइस, हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे विदुरदेव की फाइट को।